दोस्तों, आज की कहानी है ससुर जी सारी बसत की उपेक्षा मुझसे ही क्यों की जाती है। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर रोज नया वीडियो। संजना के 1.5 महीने पहले ही बेटी हुई है। डिलीवरी के बाद में सूड़ा पहनने के लिए संजना को उसकी मां ने पियर बुलाया। घर में रिवाज थी बच्चा होने के बाद जब पहली बार सूड़ा पहनने पियर जाते तो कुछ ही देर में वापस भी आ जाते। संजना बस में अपनी दूध पीती बच्चों को लेकर अपने पियर पहुंच गई। कुछ देर रुकी। सारे रीति रिवाजों के बाद में जब रवाना होने लगी देखा तो मौसम अचानक से बहुत पलट चुका था। आसमान पूरा विशाल बादलों से भर चुका था और आने वाले कुछ घंटे तेज बारिश की संभावना जता रहे थे। हवा इतनी तेज चल रही थी कि कोई सड़क पर खड़े रहने की हिम्मत भी नहीं कर पा रहा था। रास्ता एकदम सुनसान था। रास्ते में अगर कुछ आवाज थी तो वह सही सही करती हवा की और उसकी वजह से हिलते पेड़ों के पत्तों की। इतने में ससुर जी का फोन आया। संजना, क्या हुआ, अभी तक नहीं आई? मौसम देखा है, बाहर कितनी बारिश होने वाली है, जल्दी से घर आ जाओ। बारिश आ गई तो बस मिलनी मुश्किल है, फिर कैब से आओगी तो किराया बहुत ज्यादा लगेगा। देखो आसपास जो भी बस मिले जल्दी से पकड़ कर घर आ जाओ, कहकर ससुर जी ने फोन रख दिया। ससुर जी का अंतिम वाक्य ने संजना को अंदर तक हिला दिया। संजना की शादी को 2 साल हो गए थे। गरीब घर की लड़की थी। सास को तो ज्यादा दिक्कत नहीं थी पर ससुर जी को संजना कभी जची नहीं, परंतु नसीब जहाँ मिलता वहाँ मिल ही जाता और उसकी रवि से शादी हो गई। इन 2 सालों में उसे पियर जब भी भेजा गया, जाते वक्त और आते वक्त हमेशा कहा जाता था वह बस से ही जाए और बस में वापस आए। ससुराल से तो बस का स्टेशन पास ही था, लेकिन पियर जाने के बाद में अंदर 3 गली पैदल चलकर जाना पड़ता था। संजना को भी कोई दिक्कत नहीं थी। बचपन से बहुत ऐशो आराम की जिंदगी तो जी नहीं थी और फिर ससुर जी का व्यवहार भी वह अच्छे से जानती थी। छोटी छोटी बचत करना उन्हें बहुत पसंद था। संजना को हर काम में वह समझाते ही रहते थे कि किस तरीके से उसे घर में 2 पैसे बचा कर चलना चाहिए, ना कि केवल समझाया जाता था बल्कि कई बार उसको डांट भी दिया जाता था और वह अपना सा मुंह लेकर रह जाती थी। साथ ही पति देव भी ऐसे की बचत के तरीकों में पूरी तरीके से अपने पिताजी के हाँ में हाँ मिलाते थे। संजना को ना ज्यादा टोकना ना उसके पक्ष में कोई बात बोलना। लेकिन अभी कुछ महीने पहले जब घर में देवरानी बनकर निशा आई तो घर का माहौल ही बदल गया। निशा के लिए हर चीज उसके स्टैंडर्ड के हिसाब से उसे आने लगी। उसके कपड़े, गहने, कमरा, सुख सुविधा सब कुछ संजना से बढ़कर उपलब्ध कराई गई थी क्योंकि वह पैसे वाले घर की थी और ससुर जी की सेहती थी। फिर उसकी मम्मी का फ्लैट भी एक बड़े अपार्टमेंट में स्थित था जहाँ पर बहुत पैसे वाले लोग रहते थे। अभी 15 दिन पहले जब निशा को पियर भेजा गया तो ससुर जी ने खुद बढ़कर उससे बोला, छोटी बहू तुम पियर जाओ तो कैब करा लेना, ऑटो या बस से मत जाना। वहाँ इतने सारे लोग ये देखेंगे कि तुम बस या ऑटो से आई हो तो अच्छा नहीं लगेगा। और हाँ, तैयार भी ढंग से होकर जाना। ये कुछ पैसे भी रख लो, अगर बाजार वगैरह जाओ तो वही सर्दी की सर्द हवाएं चल रही हो या गर्मी की तेज धूप बस रही है, आप आसमान से तेज बारिश बरस रही हो। संजना बस से ही आती जाती थी, फिर चाहे उसे बस के लिए कितनी भी देर खड़े रहना पड़े। उस दिन संजना को समझ में आया कि वो ना तो पैसे वाले की बेटी और ना ही उसका पियर की किसी बड़े मोहल्ले में स्थित एक घर में बचत के फंडे हमेशा उस पर ही आजमाए जाते थे। संजना, क्या हुआ, कहाँ खो गई? इतनी तेज बारिश से कैसे जाओगी बच्ची को लेकर? बस में संजना ने एक नजर सुनसान रास्ते और डरावने मौसम पर डाली और उसी समय दूसरी नजर अपनी फूल जैसी बच्ची पर। पति देव को फोन मिलाया।
हमेशा की तरह वही जवाब, तुम्हें जो उसी तो लगे कर लो, इसका मतलब जब करना सब संजना को ये तो फिर दबना किस बात का। फोन उठाया और ऐप डाउनलोड करके कैब बुक करा ली और तुरंत अपने ससुराल आ गई। संजना को कैब में आया देख ससुर जी एक बार फिर गुस्से से भर उठे। संजना, इतना किराया लगा कर आई हो, कैब से आने की क्या जरूरत थी? बारिश का मौसम है, वैसे ही कैब वाले ने ज्यादा रुपये लिए होंगे, तुम्हें समझाया है ना। छोटी छोटी बस से घर चलता, पियर का काम तो आए दिन का ही रहता। इस तरीके से पैसा लुटाना ठीक नहीं। संजना ससुर जी की बात अनसुना कर अंदर चली गई, लेकिन ससुर जी फिर भी चुप नहीं हुए और अंदर आकर फिर संजना को समझाने लगे। संजना रोज रोज के उपदेशों से थक चुकी थी, आज कहाँ से उसके मन में हौसला जगा और उसने पहली बार अपने लिए आवाज उठाई, बहुत हुआ, बचत करना कोई गलत काम नहीं है, परंतु घर के नियम तो सभी के लिए बराबर होने चाहिए ना। सारी बचत की उपेक्षा मुझसे क्यों की जाती है? बस केवल इसलिए कि मैं गरीब घर की बेटी हूँ। निशा जब से घर में आई है तब से उस पर तो ये नियम लागू नहीं किए जाते। उसे कैब से पियर भेजा जाता है क्योंकि वह पैसे वालों के साथ रहती है, क्योंकि सार लोग देखने वाले कि ससुराल वालों ने से किस तरीके से पियर भेजा। गरीब घर की बेटी होने के कारण को बसत का सोला पहना कर नया रूप रंग देने की कोशिश मत कीजिए। क्या नन्ही सी जान को बरसती बारिश और सुनसान रास्तों में पैदल चलकर बस तक लेकर आती, और अभी बारिश में कौन सी बस खड़ी मिलती मुझको? बेटी गरीब घर की थी, बहू तो अमीर घर की हूँ। आज से मैं भी कहीं भी आऊंगी जाऊंगी तो अपनी सुविधा का पूरा ध्यान रख कर ही सफर तय करूंगी। संजना की बात सुनकर ससुर जी को पहली बार अपनी गलती का एहसास हुआ। कुछ ज्यादा ही संगति ने अपनी बड़ी बहू के साथ अपना रखी थी। संजना का ऐसा रवैया उन्होंने आज तक नहीं देखा था, परंतु अगर किसी चीज को हद से ज्यादा दबाव दिया जाएगा तो वो एक दिन तो फट ही पड़ेगी। उस दिन के बाद से ससुर जी ने संजना को हर छोटी मोटी बातों के लिए टोकना बंद कर दिया। साथ ही जब अगली बार संजना अपने पियर जाने लगी तो बढ़कर ससुर जी ने बोला, बहू तुम पियर कैब से जाया करो। ससुर जी की बात सुनकर संजना के चेहरे पर मुस्कान आ गई। एक बात के बदलाव से संजना के पूरे जीवन में ही बदलाव आ गया था।